श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस रामायण संपूर्ण आटोकांड भाषा टीका सहित एंड ये है इनकी जानकारी है। और ये प्रकाशन कहाँ से होती है पढ़ लीजिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस व रामायण आपका आटोकांड सहित लक्ष्मी प्रकाशन जन्म ज्ञान मोहिनी टीका सहित लक्ष्मी प्रकाशन बालीग्राम दिल्ली दूरभाषा। तो यहाँ से प्रकाशित होती है बालीग्राम दिल्ली से। तो आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं भगवान। तो पहले इसका ओपन कर लेता हूँ, इसका पेज राम नाम की महिमा का। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय जब क्या करे जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी का ये दुआ है। इसके बाद आपको दुआ सुना दिया। रामचरितमानस में राम नाम की महिमा के बारे में लिखा है, पढ़ लीजिए। राम नाम, तो यहाँ मंत्र से बड़ा तो नाम का है यार, क्योंकि राम नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। दूर सलीज मैंने जपे होई नाम, पावज अचल अनुपाठाऊं, सुमिरन पन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थ, दुर्व जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर हरि का नाम जपा और उनके प्रताप से अचल स्थान दुर्व लोक को प्राप्त दुर्व लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम श्रवण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। तो राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। तो यहाँ राम नाम की महिमा लिखी है, राम नाम की महिमा। उसके बाद अपतु अजामिल गजुगनिकाओ, अपतु अजामिलु गजुगनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। ठीक है, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव। अपतु अजामिल गजुगनिकाओ, अपतु अजामिल गजुगनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहा कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम नाम कहीं नाम सुन गाई। अर्थ, नीच अजामिल, यहाँ रामदेव जी के पिता अजमल जी की बात नहीं हो रही, यह दूसरे अजामिल की बात हो रही है जो पापी था, छली था, कपटी था, उसकी बात हो रही है। अर्थ, कलयुग में राम नाम का अर्थ, नीच अजामिल गज और गणिकाओं में श्री राम जी के नाम से प्रभाव से मुक्ति पा गए और उनके नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम जी अपने नाम के गुण को नहीं बता सकते। राम भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, क्योंकि राम से बड़ा तो उनका नाम है। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरी ही ये आठों नाम। अब दोहा राम का, तो ये जो है ना, जो बात बताइए रामायण में नहीं लिखी, पर आपको बस एक भजन सुनाने के मेरे मन में आया। पर जो ये आपको दोहे सुनाओ राम ना, ये तो रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है। आपको जो बताया मैंने राम नाम की महिमा, तो इसके गुण तो राम भगवान भी नहीं बता सकते। राम जी स्वयं अपने नाम के गुणों को नहीं बता सकते। दोहा, तो यहाँ से प्रमाण मिल गया कि राम से बड़ा नाम का नाम। दोहा, राम को कल्परु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरो भय बाग में लहू तुलसीदासु। अर्थ, कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मन चाह पदार्थ करने वाला और कल्याण 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 का निवासी, मुक्ति का घर है, जिसको याद करने भाग के समान निःशुल्क तुलसीदास जी ने तुलसी के समान पवित्र हो गए। तो राम नाम के जब से तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। तो यहाँ लिखा है तुलसीदास जी भी तुलसी के समान पवित्र हो गए। तो ये नाम की महिमा है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद, यहाँ आता वेद, पर यहाँ लिखा भेद। अब यहाँ वेद लिख दिया इन्होंने हिंदी अर्थ, अब यहाँ वेद लिख दिया संस्कृत अर्थ में। तो वेद पुराण संत महु एहू, सकल कूट फल राम सनेहु। ठीक है। अर्थ, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में राम नाम जप कर अनेकों जीव शोक रहित हो गए। वेद पुराण और संतों का भी यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल नाम से स्नेह होने पर ही मिलता है, राम नाम से स्नेह होने पर ही मिल जाता है। तो ठीक है, तो ये राम नाम की महिमा थी।
अब इसके बाद और भी कुछ प्रमाण है। राम राम कलेवा शपेक। अब यहाँ और भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि राम नाम की महिमा कितनी है। तो ये पूरा आपको एक एक पेज आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि राम नाम से कैसे मुक्ति हो जाती है। श्रवण कुमार की कथा, तो यहाँ श्रवण कुमार जी की कथा भी लिखी गई है। अनेकों अनेकों प्रकार की यहाँ पर कथाएं हैं और आपको मिल जाएगा। तो ये आपको प्रमाण मिल गया कि राम से बड़ा है राम का नाम, और प्रमाण है रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अब रामायण जी की आरती भी हम गाएंगे, तो कि अब हमारी ये वीडियो संपूर्ण होने पर आई है। हम आज का विषय यही था कि आप सभी शाम प्रेमियों को रामायण, ये रामचरितमानस में जो लिखा है राम नाम की महिमा, वो आपको बताऊं, इसका यही उद्देश्य था। तो अब हम आरती रामायण जी की करेंगे। पहले यार तुलसीदास जी का भी एक फोटो है। सवत 1661 करो, सवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा नवनी सोमद मधुपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो ये तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तो ऐसे राम भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। तो आप देख लीजिए आराम है यहाँ तुलसीदास जी। तो ऐसे ऐसे राम जी जब पूरी रामचरितमानस पूरी होगी थी, तो ऐसे राम भगवान जाने चित्र है ये। तो अब हम आरती करेंगे राम जी की, रामचरितमानस की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री प्रिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सन गीत शेष अरु सारद, बरहि पवन सुत कीरति नीकी, गावत वेद पुराण अखंड 10, सहस्त्र सब गठन को रस, मुनि जग धन सतन को सरबासा, सार अंश समत सब ही की गावत, तत प्रभु शंभु मां भवानी, अरुगट संभु की मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कबीज बखानी, काग भुसंडी गरुड़ के ही की, कमिल तहरीन बियश की, सुबंग सिंगार मुक्ति जुबत की, द्रबल रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। तो इस आरती में एक बात और लिखा है, मुक्ति। तो यहाँ मुक्ति भी लिखा है, आपको आपने पढ़ा होगा मुक्ति। तो रामचरितमानस की ये आरती और रामचरितमानस पढ़ने से आदमी की निष्कल मुक्ति हो जाती है। तो इसी के साथ ये रामचरितमानस का एक राम नाम की महिमा का आपको, राम नाम की महिमा आपको बताई, और इन सब की जो प्रेरणा है वो मुझे आप सभी शाम प्रेमियों को पता ही है, वो मुझे इन्हीं सब ग्रंथों से मिलती है, बाबा माँ से मिलती आ रही है। और आपको एक चीज़ और, आपको मैं आपको मेरे पूर्ण गुरु से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये रामचरितमानस का ज्ञान दिया है। तो वो पूर्ण गुरु से भी आपको मिलाऊंगा, पर पहले बाबा के दर्शन कर लीजिए आप सभी शाम प्रेमी। आज के बाबा के श्रृंगार दर्शन आपको करा देता हूँ। दिनाश 21 मई 2025, ठीक है। तो ये है, ये हमारे वेद पुराण है, ये हमारे वेद पुराण है, ये हमारे ग्रंथ हैं, जिनको पढ़कर ही हमको ये प्रेरणा मिलती है। और आज मैं आपको मेरी पूर्ण गुरु से मिला, जिनसे मुझे ये शास्त्रों की सीख मिलती है, ये मेरी अम्मा जी हैं, इनसे ही मुझे इन शास्त्रों के बारे में जानकारी मिली है। ये मेरी पूर्ण गुरु हैं, और इनके मैं आपको चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। इनके चरण दर्शन करने के मात्र से आदमी के सब कारण और पाप, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये गुरु है, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु परमेश्वर।
तो आप इनके भी, आपको ये मेरी गुरु हैं, इनसे मुझे ये शास्त्रों का सद्ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रों के बारे में पता होता है, इनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो आपको जो भी शास्त्रों के बारे में पूछना है वो मेरे से नहीं, आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यही वो पूर्ण गुरु है। इसलिए तो आपने इनके दर्शन कर लिए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको बाबा के बारे में आपको सब कब पता चला कि बाबा है? आपको कब अपने अंदर मन से प्रेरणा हुई कि बाबा का इस ज्ञान को इस दास को बताया जाए, इस दास देवराज को बताया जाए? आपको कब प्रेरणा हुई? अरे नहीं नहीं, खाटू श्याम जी नहीं, हो श्याम बाबा है। खाटू तो गाँव है उनका। वहाँ मैंने दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए जो मैंने मुख से बोलेंगे बाबा मेरे साथ। वहाँ से मेरे को भक्ति की मतलब वो लड्डू 10 मिनट बाबा को बार बार नमस्कार करती हूँ और हमेशा मेरा साथ। और आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो खुद को भगवान, परमेश्वर, परमात्मा बताते हैं? वो गलत बात है। और अभी अपने आप को कोई नहीं सके मैं भगवान है, ये गलत बात है। और जो खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु संसारी बन जाएगा जो भगवान कौन पूछे? अपने आप को अपन भगवान माने, भोलेनाथ के दाम प्रभु हमें माता जी में सारा कौन सीधे देवता सब कोई नहीं पूछे। गलत बात। जो खुद को परमात्मा सिखला देगा। ईश्वर एक है, माता रानी के अनेक रूप में मातेश्वरी के नहीं, जो खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताए, उनका पिता बताए, खुद को दुर्गा माँ का पिता बताए, वो जो बता रहा है वो भी गलत है। इसके सब उसकी भाव सेवा पाव सब बेकार है। अपने आप और जो खुद की फोटो घरों में रख के और पूजवाए बाबा की, गलत। सब नरक में भी जगह नहीं मिलती जो अपने आप को भगवान समझे। ईश्वर इसके ईश्वर में लुआ रखा है तो अपने आप को भगवान समझेगा तो भगवान कौन पूछे? ऐसे उसके लिए मूर्ख को कोई नहीं। सही बात है, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। सही बात। अपने आप ईश्वर सोचता है कि मैं भगवान में भोलेनाथ में हूँ, सब जय श्री राम। तो ये मेरी गुरु है और आपने इस दास के ऊपर कृपा करी, तो मैं आपका भी बहुत, क्योंकि ये मेरी नानी है और मुझे इनसे ये शास्त्रों की प्रेरणा, आप सभी जानते हैं, इनसे मुझे इन शास्त्रों की प्रेरणा मिलती है। तो आपने अपने इस शिष्य को ज्ञान कब दिया? आपके मन में कैसे आया कि दास देवराज को भी ये ज्ञान देना चाहिए ग्रंथों का? मैंने इसके अंदर ये भक्ति की लगन देखी और इसकी वो प्रेरणा भी इससे देखी मैंने। इसकी तो जितने गुण हैं वो सेवा भक्ति में लगे हुए हैं और ये धीरे धीरे सब ज्ञान दिया कि मैं ये आगे बढ़ सकता है, सबको मतलब ये कर सकता है कि प्रचार सेवा भक्ति का सफर कर सकता है। तो गुण मैंने इसमें देखी। तो आपका धन्यवाद, आपने देवराज के ऊपर कृपा करी और ये बाबा के बारे में सद्ज्ञान बताया, और इस सद्ज्ञान से प्रेमियों आप सभी की मुक्ति भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण।